आप अगर सोचें कि या किसी पुलिस वाले को या किसी सरकार की या यही कंपनी के मैनेजमेंट को 15,200 रुपये दिया जाए तो वो क्या अपने परिवार का गुजर बसर कर सकता है? क्या मजदूर ये वो जो सब सारी मेहनत जो है करे वो सुई से लेके जहाज तक वो बनाए और सबसे खराब जिंदगी भी वही जिए। नोएडा के बाद मानेसर और अब फरीदाबाद की सड़कों पर मजदूरों का आक्रोश गूंज रहा है। सेक्टर 37 स्थित सराय ख्वाजा इलाके में आज सैकड़ों मजदूरों ने कामकाज छोड़कर सड़क जाम कर दी और कहने लगे कि हमें सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम सैलरी भी नहीं दी जा रही है और आवाज उठाने पर कंपनियों द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। मजदूरों ने कहा कि हमें 12 से 13 हजार रुपए सैलरी मिलती है और इतनी कमर तोड़ महंगाई में उनका परिवार आर्थिक रूप से लाचार हो चुका है। ना वो बच्चों को पढ़ा पा रहे, ना खिला पा रहे और ना ही बीमार पड़ने पर उन्हें बेहतर इलाज दे पा रहे। कंपनियों में ना खाना बेहद, ना कोई सुविधा और सैलरी तो इतनी कम है कि किसी का गुजारा ना हो। ऐसे में मजबूर होकर मजदूरों ने सड़क पर उतरने का फैसला किया है और जब तक उन्हें अपने हक की सैलरी व सुविधाएं नहीं मिलेगी तब तक ये आंदोलन नहीं थमेगा। सरकार कह रही है 2016 में खुद मोदी सरकार ने आयोग बनाया, 2016 के हिसाब से 22,500 रुपए की घोषणा की सरकार ने, लेकिन पिछले 15 सालों से अगर 11 सालों से अगर देखेंगे तो फरीदाबाद में, हरियाणा में खुद वेतन नहीं बढ़ा जो हर 5 साल में इंक्रीज होना चाहिए था। हर 5 साल में जो है मजदूरों का वेतन बढ़ना चाहिए था, लेकिन स्थिति मतलब एक तो महंगाई जो है 2016 के अनुसार अगर देखेंगे तो कई गुना बढ़ चुकी है। आज खुद जो है जब मजदूर सड़कों पर उतर रहे हैं, मानेसर में, गुड़गांव में, नोएडा में, तो मजदूर सड़कों पर उतर रहे हैं तो हरियाणा सरकार आनंद फानंद में 15,220 रुपए का ग्रेड लेके आई है। आज की महंगाई में कोई भी व्यक्ति अगर ये बात कह सके कि 15,200 रुपए में उसका घर आराम से चल जाएगा या उसके जो है बच्चे जो है अच्छे से पढ़ लेंगे, बीमार पड़े, उसके घर में कोई अगर बीमार पड़े तो वो किसी के आगे हाथ ना फैला पाए, कोई किसी की ऐसी स्थिति होगी 15,200 रुपए में? तो नहीं। गवर्नमेंट के जो मानदेय है उससे संतुष्ट नहीं है। हम भैया बात कह रहे हैं कि आज की जो महंगाई है उसके हिसाब से, खुद सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ जो 2016 के अनुसार थी, आज महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है। आज तो 30,000 से ऊपर होना चाहिए मजदूरों का वेतन, तब जाके वो अपने परिवारों का जो है भरण पोषण, शादी ब्याह और बाकी चीज जिम्मेदारियों का निर्वाह कर सकता है। कोई भी व्यक्ति, क्या आप अगर सोचें कि या किसी पुलिस वाले को या किसी सरकार की या यही कंपनी के मैनेजमेंट को 15,200 रुपये दिया जाए तो वो क्या अपने परिवार का गुजर बसर कर सकता है? क्या मजदूर ये वो जो सब सारी मेहनत जो है करे वो सुई से लेके जहाज तक वो बनाए और सबसे खराब जिंदगी भी वही जिए? ऐसा कौन सा नियम है? कहाँ का नियम है? तो इसके खिलाफ मजदूरों को एकजुट होना चाहिए। और आज जो है जो हरियाणा सरकार जिस तरह का व्यवहार कर रही है मजदूरों के साथ में, एक तो जो है अगर खुद जो है उसने जो बढ़ाया है न्यूनतम वेतन, ये मालिक उसको लागू नहीं कर रहे हैं और जब मजदूर उसको लागू करवाने के लिए उतर भी रहे हैं सड़कों पे, अपनी मांगों के मैनेजमेंट के सामने अपनी मांगे प्रस्तुत कर रहे हैं, तो यही हरियाणा सरकार उन मजदूरों पर लाठी बांधवा रही है, उन मजदूरों का दमन कर रही है ना। जो लोग जो है उन मजदूर आंदोलनों का समर्थन कर रहे हैं उनको घरों से उठा रही है ना। मानेसर में देखिए 50 लोग जो है गिरफ्तार है मजदूर, जिसमें 20 महिलाएं हैं, है ना, और कई लोगों को गंभीर चोटें लगी हैं, कई लोगों को रात जाके जो है पुलिस जो है घरों से उठा रही है। तो ये जो है शर्मनाक कृत्य जो है हरियाणा सरकार कर रही है, इसके खिलाफ पूरे मजदूर वर्ग को करनी चाहिए, पूरे मजदूरों को करनी चाहिए। मजदूरों का आरोप है कि एक तरफ हरियाणा सरकार मजदूरों का आक्रोश देख न्यूनतम सैलरी 15,200 देने का ऐलान करती है, वहीं दूसरी तरफ जब मजदूर कंपनियों से अपने हक की सैलरी मांगते हैं तो ऐसी सरकार की पुलिस मजदूरों पर लाठीचार्ज करती है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मानेसर में 50 प्रदर्शनकारी मजदूरों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 20 के करीब महिलाएं हैं। मजदूरों के इस आंदोलन में महिलाएं भी डटकर मोर्चा संभाल रही हैं। किस बात को लेकर हड़ताल है? सैलरी को लेके हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है और सैलरी जो बता रहे हैं हमें 15,000 बता रहे हैं, इसमें से PF वगैरह कट के हमें 13,000 कुछ मिलेगी। अब आप बताइए इतनी महंगाई के जमाने में हमें क्या मिलेगा? गवर्नमेंट के रेट तो वही है ना सर, एक दिन का आप बताइए कितना है? 750 कुछ है ना, 783। अब यहाँ पे कितनी दे रहे हैं हमें? ये तो हमें लेबर का चार्ज दीजिए, जो मजदूर होते हैं उनका भी नहीं दे रहे हैं। इससे अच्छा तो मजदूरी कर ले, हम यहाँ क्यों काम करें? आप बताइए सर, इतने में कुछ हो जाता है? 20,000 भी देंगे ये हमें तो उसमें से भी काट के देंगे ना, तभी जाके तो 17-18 होगी हमें। डायरेक्ट तो ये 20 नहीं देंगे। कितने साल से काम कर रहे हैं? मुझे हो गए यहाँ पे 6-7 साल। किस पोस्ट पे हैं आप? मैं असेंबली में हूँ और यहाँ पे पोस्ट किसी की कुछ नहीं है, कैजुअल पोस्ट है हमारी। और सर आप बताइए, जो नया बंदा आता है उसकी सैलरी सेम होती है, जो पुराना है उसकी भी सेम है, ये बढ़ाते नहीं है कुछ भी। आप खुद पता कर सकते हैं, सेम बंदे, 2 दिन का आया बंदा उसे भी उतनी ही मिल रही है, हमें भी मिल रही है। इतना साल हो गया कभी नहीं बढ़ाते। मजदूरों द्वारा कई घंटों तक सड़क को जाम रखा गया, जिसके चलते यातायात पूरी तरह से प्रभावित रहा। हालांकि
पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारी मजदूरों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। बता दें कि मजदूरों का आरोप है कि कंपनियों में सैलरी और इंक्रीमेंट का कोई नियम कानून नहीं है। जो कर्मचारी 10 सालों से काम कर रहा है उसका भी वेतन उतना ही है और जो नई ज्वाइनिंग हो रही है उन्हें भी उतना ही वेतन दिया जा रहा है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।